सफल का नाम। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याण कारके दानं सर्वधर्म शास्त्र ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं ओंकाराय नमः। श्री ज्ञान गोष्ठी जो गुरुदेव स्वामी स्वामी पूछे गए आध्यात्मिक पुस्तक, विषय है कर्ता कर्म। कर्ता कर्म में बहुत से सवाल चले, मार्क्स में चला 547 चला, उसके बाद चला 547 लाख में चला। अब 548 प्रश्न, राग द्वेष मोह जब चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से ही होता है, न जीव का स्वभाव ऐसा है इसलिए जीव भी कारणभूत नहीं है, और कर्म जबरदस्ती कराते नहीं है इसलिए कर्म भी कारणभूत नहीं है। तो कौन करता है? दोनों मिलकर के भी नहीं करते, क्योंकि कर्ता एक ही होता है कार्य। तो कौन करता है कि चारित्र गुण की उस समय की योग्यता ही वो कार्य करता है। मतलब क्रोध का करता है, क्रोध का करता न जीव है, क्रोध का करता न नसीब है, क्रोध का करता जीव न नसीब मिलकर के भी नहीं, ऐसा लिया है। प्रश्न अभी यहाँ नया खड़ा होगा कि जब विकार चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता इससे ही होता है, इसमें जीव या कर्म जिम्मेदार नहीं है, इसके कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर जब तक उसमें विकार होने की योग्यता रहेगी तब तक विकार होता ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अगर करता होवे तो कुछ बंद कर देवे, चालू कर देवे। हम करता तो है नहीं, न हमारा स्वभाव में ऐसा कोई गुण है कि क्रोध करे, क्या न हमको जबरदस्ती कोई कराता है, और फिर भी हो रहा है, लगा दीपा हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? तो उस समय की योग्यता, उस समय की अवस्था वही उसको करता है। ठीक, तो फिर अब जब तक उस अवस्था की योग्यता होगी तब तक होते रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? आप हमको कैप्टन बनाओ तो हम कुछ उल्टा पुल्टा करो, हम कैप्टन तो है, हम जिम्मेदार तो है नहीं। पर्याय का करता पर्याय, तो जीव क्या करे उसको? तो फिर एक दूसरा डाउट खड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक पर्याय में ऐसी योग्यता होगी तब तक हम असहाय हैं, हमारे हाथ में बाजी नहीं। ऐसी दशा में विकार को टालना जीव के अधीन नहीं है। ऐसी दशा में राग द्वेष मोह मत करो, क्या पुण्य पाप के भाव मत करो, वितराग दशा उत्पन्न करो, ये सब क्यों कहते हो? हमारे हाथ में है क्या कुछ बाजी? संसार का नाश करो, जन्म मरण का नाश करो, कर्म मत बांधो, अच्छे बुरे कर्म मत करो, क्यों कहते हो? हमारे हाथ में है क्या? हम जिम्मेदार है तो हमको बोलो। अब जिम्मेदार अवस्था है, और जब तक अवस्था में ऐसी ही योग्यता है तब तक अवस्था ऐसा काम करते रहेगी, फिर हम क्या कर सकते हैं?
इसका मतलब ये हो गया कि हम संसार से, जन्म मरण से छूट नहीं सकते। ये हमारे हाथ की बात नहीं। जब पर्याय की ऐसी योग्यता होगी तब छूटना होगा। जब तक पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है तब तक छूटना नहीं होगा। इसलिए हम तो हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते हैं। क्यों आए भाई सत्संग में? क्यों आए? कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो नहीं सकते। कहीं को सत्संग में आना, कहीं को आत्मा का ध्यान करना, कहीं को भक्ति करना, कहीं को सदगुरु से लगाना इतना क्या हम करता है क्या राग द्वेष? और हम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते हैं। कहीं को ये सब लफड़े, ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा है। अब जो कहा था, क्या कहा था कि क्रोध का कर्ता कौन है? जब कर्म नहीं है, जीव नहीं है, तो क्रोध का कर्ता कौन है? तो क्या बोला गया? उस समय की पर्याय ही उसका कर्ता है। मतलब कि जीव करता नहीं, इसलिए हम उसकी चिंता न करें निकालने, क्रोध को हटाने की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि हमको एक दूसरा काम है। क्या काम है? हम दो काम साथ में नहीं कर सकते। अपने परमात्मा की दृष्टि भी रखें और क्रोध को हटाने के लिए क्रोध को भी देखें। ये दो काम एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए कह दिया क्रोध का कर्ता कौन? जब जीव नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्रोध का कर्ता क्रोध है। तात्पर्य क्या था कि क्रोध को हटाने में अपना समय मत वेस्ट करो। अपना समय, अपना उपयोग, अपना एक एक पल अपने आत्मा में देखने में लगा दो, अपने आप को देखने में लगा दो। डाइवर्ट मत हो जाओ। कचरे को निकालने के बहाने से भी आप अपना काम करना बंद मत करो। ये इसका तात्पर्य था, ताकि आपका उपयोग आत्मा में लगे रहे, बाहर जावे नहीं। क्रोध को हटाने के बहाने भी बाहर न जावे, सॉरी कहने के बहाने भी बाहर न जावे, आपका उपयोग अंदर ही रहे। ये एक तात्पर्य था। लेकिन सामने वाला आशय नहीं समझता है तो उल्टा क्वेश्चन किया। क्या बोलता है? फिर हमारे हाथ में क्या रहा भैया? जब क्रोध का कर्ता क्रोध है तो क्रोध को जब मिटाना होगा तब मिटाएगा। अब ये आशय नहीं समझा ना, एक क्वेश्चन है। अब उत्तर क्या देते हैं? देखो, एक एक समय की स्वतंत्र योग्यता है, ऐसा निर्णय किस ज्ञान ने किया? बैठा कैसे तुम्हारे को दिमाग? तुम कहाँ से बोलते हो? तुमने अनुभव से बोलते हो कि हमारी शब्दों को पकड़ करके तुम बोलते हो? क्या? ये तो हमने ही तुमको कहा। तुमको कहाँ मालूम था कि क्रोध का कर्ता क्रोध है? और इसके पीछे आशय क्या था कि तुम ये क्रोध को हटाना में कभी टाइम वेस्ट मत करो और अपने आत्मा में लगे रहो। ये हमारा ये तो था। अब तुमने हमारे शब्दों को पकड़ करके वकीलात करनी शुरू कर दी, दलीलबाजी करना शुरू कर दिया, वाद विवाद करना शुरू कर दिया। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि मैं कुछ भी न करूँ, मुफ्त में मोक्ष मिल जाए, और तुम वो बात साबित करवाना चाहते हो कि जब क्रोध का कर्ता क्रोध है तो मैं क्यों हटाऊं, मेहनत क्यों करूं? जब हटने वाला होगा तब हटेगा। ऐसा करके तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम कोई कोशिश नहीं करना चाहते। ये क्रोध का कर्ता क्रोध है, ये तूने अपने अनुभव से नहीं कह रहा है। ये क्वेश्चन अनुभव से नहीं आया है, ये शब्दों से आया है। आशे रह गए बाजू पे और शब्द पकड़ना है। आपने कहा क्यों फिर कोई क्रोध का कर्ता क्रोध है? अब फंसो। फिर हमारे हाथ में कहाँ है क्रोध को हटाना? तो यहाँ क्वेश्चन किया। जब गुरुदेव को ये क्वेश्चन किया गया तो गुरुदेव ने सामने क्वेश्चन किया कि तुमने एक एक अवस्था अलग अलग है। एक एक क्रोध का कर्ता क्रोध है, मान का कर्ता मान है, माया का कर्ता माया है, जानने वाला जो हो रहा है उसका कर्ता जानने वाली अवस्था है। तुमको कैसे मालूम पड़ गया सब अलग अलग है? तुम तो करूँ नहीं ना, जो करूँ और नहीं करूँ में पड़ा है, इतना बड़ा कर्तृत्व भाव में पड़ा है, उसको कैसे पता कि एक एक अवस्था स्वतंत्र है? हम एक रजकण को तो आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अवस्था को भी, क्रोध को भी नहीं मिटा सकते। तुझे कैसे पता चल गया? तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम अनुभव करके बोल रहे हो कि शब्दों को पकड़ करके बोल रहे हो?
ये जो एक एक अवस्था स्वतंत्र है, उसका ज्ञान कैसे होता है? त्रिकाली स्वभाव में दले बिना ज्ञान में प्रति समय की पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो सकता। कब ये पता चलेगा कि क्रोध का कर्ता क्रोध है? जब तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे आत्मा पे रहेगा और कहीं भी लक्ष्य नहीं रहेगा, फिर भी तुम संपूर्ण रूप से आत्मा में लक्ष्य नहीं लगा सकोगे और बिना इंटेंशन क्रोध हो जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि क्रोध करना भी मेरे हाथ में नहीं है और क्रोध को मिटाना भी मेरे हाथ में। इसके पहले तुम सिर्फ शास्त्र पढ़ करके या हमारी बात को पकड़ करके, शब्दों को पकड़ करके बोलते हो, तुम्हारा क्वेश्चन अनुभव का नहीं, ये बेकार का वाद विवाद करना है। तुझे हम समझाना चाहते हैं एक बात, लेकिन तुझे वो समझना नहीं है। तुमको, तुम्हारे पास फालतू का टाइम है और हमारे पास फालतू का टाइम। जब ज्ञान त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करके उस ओर झुका, मतलब हमको शांति की सच्ची प्यास लगी और उसके लिए श्री गुरु ने कहा अपने आत्मा को देखो, तब हमने चारों ओर से हमारा उपयोग को उठा करके अपने आत्मा में लगाया, परमात्मा में लगाया। तब स्वभाव की प्रतीति के बल से मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए श्रद्धा बैठते बैठते, जमते जमते, विश्वास बढ़ते 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 श्रद्धा होती कि सही में मैं तो जानने देखने वाला हूँ, सही में ये सब तो नाटक हो रहा है, ये जो भी हेरा फेरी हो रहा है वो नाटक हो रहा है। ये अपने को प्रतीति हो गई, और जब अपने को ये प्रतीति होते जाएंगी तो क्या होता है? जैसे जैसे जानने देखने वाले मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला परमात्मा हूँ, ऐसी योग्यता, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति बैठेगी तो क्या होगा? करने नहीं करने की जो हमारी वृत्तियाँ हैं, अनंत काल की आदतें हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाती हैं। कैसे राग द्वेष चले गया पता ही नहीं चला। हम राग द्वेष को हटाने नहीं गए, वो हमारा काम नहीं, हम तो जानने देखने में रहने का काम करने लगे। तो हम अपना काम करने लगे तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि राग द्वेष होते कहाँ हैं, कहाँ से हैं? कि जीव का वो अज्ञान कि मैं कुछ कर सकता हूँ और या मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ये जीव ऐसा अज्ञान अवस्था में मारा मारा फिरता है बोझा उठाते हुए, तब राग द्वेष होता है। और जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि मैं करने और नहीं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, तो राग द्वेष हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो राग द्वेष, अटैचमेंट, मोह, मान, माया, सब ईगो फीगो सब हट जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे हमने हटाया। दोनों चीज अलग अलग है। जीव अपना काम करे और क्रोधादि भाव अपना काम करे। जीव जब अपने को गलती से अपने आप को भूल करके करने नहीं करने में जाता है तो वो भी ऐसा काम करता है, उसका रिजल्ट गलत आता है। और जीव जब अपने में सुधारा कर लेता है, जानने देखने में रह जाता है, तब सामने अपने आप उसका रिजल्ट आ जाता है। इसलिए जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता, जीव को कोई राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नहीं कर सकता है। जीव अपने को भूले तो कोई उसको बचा नहीं सकता है, और जीव जाग जाए तो उसको कोई उसके क्रोधादि भावों को होने से कोई बचा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। जागे तो कोई करा नहीं सकता है राग द्वेष के भाव, और सो जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। मतलब चाबी किसके हाथ में है? जानने देखने में रहो, बाल भी बांका नहीं हो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन की बेच में साबित बचा न हो। ये गेहूँ पीसते हैं ना कंटी में, डाले गए अंदर, जैसे गए कि चूरे चूरे हो जाते। ये चलती चक्की, चलते पंखे को हाथ डालो, क्या होता है? टच करो। चलती चक्की में अगर जो भी गया चकनाचूर हो जाए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई।
खिला से लपटा रहो, बाल न बांको। ये खिला माने क्या? जो गेहूँ डाले ना अंदर, तो कुछ गेहूँ सेंटर में ही रह गए, क्या होगा? आखिरी दम तक वो नहीं, उसको कुछ भी नहीं होगा। मतलब करना धरना छोड़ दो, फिर आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका नाश नहीं होगा, आप दुखी नहीं होंगे। करना धरने में जैसे गए, दुखी 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 दुखी, ये सिस्टम है। कबीरा की बात में भी ये बात आई। देखो, हूँ करूँ ये अज्ञानता, सकटनो बार जेम समानता। करने धरने में गया ना, मैं कर सकता हूँ कुछ, मैं कुछ हेरा फेरी कर सकता हूँ, गया बेकार का सर में बोझा उठा, मैं कुछ कर सकता हूँ, कर कुछ भी नहीं सकता। जब हमारी इच्छा के अनुकूल होता है ना, तब भी हमने नहीं किया है, इसलिए राजी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे नसीब अच्छे थे इसलिए हुआ है, तुमने भूतकाल में जरूर अच्छे कार्य किए, इसीलिए तेरे प्लान सब सक्सेस होते हैं। तेरे से ज़्यादा बुद्धि वाले के प्लान फेल होते हैं। क्यों? पूजा पाठ करने वाले के प्लान भी फेल होते हैं, त्यागी तपस्वी के प्लान भी फेल होते हैं। ज़्यादा बुद्धिशाली लोगों को भी बीमारी आती है, पूजा पाठ करने वाले भी झोंपड़ी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भूतकाल में बुरा कर्म किया। होता है कि नहीं? हमारे आंखों के सामने देखते हैं कि नहीं देखते? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जब इच्छाएं सफल होती है तो क्रेडिट मत लो कि हमने कुछ अच्छा प्लानिंग किया था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, सिर्फ आपके मगज में भूसा आ गया कि मैंने ठीक ठाक किया। कर तो सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो गामा पहलवान था, हिंदुस्तान का हीरा, क्या इतनी ताकत कि चलती हुई मोटर को रोक ले, दो हाथ से, दो मोटरों को रोक दे। मोटर चालू करो ऐसा, वो साइड में एक बाजू भागे, एक बाजू है, दोनों हाथ में उसका रस्सी दे दो, मोटर जाएगी नहीं आगे। कितना भी एक्सीलेटर दबाओ तो भी नहीं जाए, इतना ताकत हाथ। और जब मरने का वक्त आया तो नाक पे मक्खी बैठी थी, उसको हटा नहीं सका। कहाँ गया ये बन? क्या हो गया? वही गामा पहलवान। मतलब जब उसने रोक पाया था तो भी उसकी जो इच्छा रोकने की सफल हुई, वो उसने भूतकाल में जो कुछ कार्य किया था इसलिए कनेक्शन है। दुनिया में प्रसिद्धि मिलने वाली थी, हवा होने वाली थी, तो कुछ तो करना ही है, और होता है, सेटिंग बैठ जाती है। और बाद में उसी गामा पहलवान को मच्छर उड़ाने की शक्ति भी नहीं रही। देखो, वही है ना, वही जीव है, वही बॉडी है, वही खा पिला करके, रबड़ी मलाई खिला करके तैयार किया था कसरत रोज करके। वो 2 घंटा कसरत करे सुबह शाम, तभी तो बॉडी अच्छी बनती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बॉडी जवाब दे दी। कर सकते हो कुछ? कर तो कुछ भी नहीं सकते। यहाँ पॉइंट लेते हैं कि जब ज्ञान त्रिकाणी स्वभाव का लक्ष्य करके उस और झुका अंतर में, मतलब पर्याय में क्रोध को हटाने को भी नहीं गया हो। अगर क्रोध हो गया तो सॉरी कहने के लिए भी नहीं रुका, रिपेंटेंस भी नहीं किया। क्रोध को हटाने के लिए पूजा पाठ भक्ति मंत्र जाप ये भी उसने नहीं किया, शास्त्र भी नहीं पढ़े, और सही उपाय किया। कौन सा उपाय? इधर देखने का। दुनिया उल्टा उपाय करती है, दूसरों को हेल्प करती है, पूजा भक्ति करती है, मन वचन काया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि मेरे मुख से कहीं भी गलत शब्द न निकले, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, इसलिए संभाल के बोलूँ, संभाल के चलूँ, पोलाइटली बात करूँ, डिसिप्लिन मैनर से बात करूँ। कितना टेंशन है, कितना कर्तव्य भाव है। इतना करने के बाद भी, संभाल के रहने के बाद भी पड़ोसी से झगड़ा होने वाला होता है। 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन बाद में होता है। नल में पानी नहीं आया, क्या हो गया सामने बकेटे के पानी,
है तो भी मैं देने वाली नहीं हूँ, ऐसा बोल देवे तो क्या करोगे कि हमको नहीं चाहिए? फिर क्या होता है? वो 10 साल से झगड़ा नहीं किया था ना, अब मैं ही बता दूंगी, आना तुम्हारा ही वक्त पड़ेगा तो देखेंगे ये क्या होता है ना। 10 साल के बाद ये झगड़ा शुरू होगा ना, कैसे होता है? 10 साल तक नहीं हुआ तो क्या हम अच्छे थे क्या एक दूसरे से? अच्छे दिखते थे, अच्छे थे, पता कब चला? तो छोटी बात पे झगड़ा हो गया था। इसीलिए अब कोई भी मन वचन काया का कंट्रोलिंग करना, डिसिप्लिन से रहना, ये कर, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो मत करो, मैनर्स मत रखो, ये बात कहने का मतलब नहीं। हमारी बात है कर्तव्य भाव छुड़ाने की बात। मैनर्स तो हर हमको पसंद है, मैनर्स हमसे भी कोई बुरा व्यवहार करे तो हमको पसंद नहीं आता है, तो हम भी ऐसा व्यवहार करें दूसरों के साथ। ये सामाजिक मैटर हो गया, ये आगम का व्यवहार हो गया। लेकिन अध्यात्म के व्यवहार में अंश मात्र भी कर्तव्य भाव नहीं रहता, सिर्फ हमारे परमात्मा का ही हमको ध्यान देना। तो तुम्हारा जो ये कहना है, ये जो डाउट है कि क्रोध का कर्ता क्रोध है, तो जब क्रोध रहने वाला होगा अवस्था में तब तक रहेगा, मैं क्या करूं? तो उसका जवाब गुरुदेव ने दिया कि भैया अगर तुम्हारा उपयोग क्रोध को बढ़ावा देने में नहीं जाएगा, रिपेंटेंस में नहीं जाएगा, क्रोध को हटाने में भी नहीं जाएगा, तुम्हारा उपयोग तुम अपने आत्मा में लगाओगे, एक ही जगह टिके रहोगे, तो अपने आप जो तुम डाउट करते हो कि क्रोध को जब जाना होगा तब जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने स्वभाव को नजर में रखो, क्रोध जाएगा जाएगा, और गारंटी है। कैसे जाएगा? कि तुम अपने स्वभाव में नजर रखो, क्रोध जाएगा ही जाएगा। इसलिए डाउट मत करो कि जब क्रोध का करता क्रोध है तो हमारे हाथ में क्या बाजी है, हम क्यों कुछ करें, सत्संग में क्यों आए, गुरु की बात क्यों सुने, अपने आत्मा में दृष्टि लगाने से क्या फायदा? क्यों कि क्रोध को जब जाना होगा तब जाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। इसके बैक ऑफ द माइंड में पड़ा है कि हमको चाबी दे दो, करने धरने की छुट्टी दे दो, क्या, और हम अभी क्रोध का गला दबा देंगे, उसको खत्म कर डाले, बम डाल दे वैसे। ऐसे गलत काम होता ही क्यों? मतलब हमारी सफलता का आंक कैसे मापा जाता है कि अगर हम क्रोध न करें, मान न करें, माया न करें, कुछ न करें, चुपचाप हाथ पैर बांध करके कोने में बैठे हैं तो हम सही आत्मज्ञान। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आत्मज्ञानी नहीं। ऐसा आत्मज्ञान का लक्षण है, ऐसा आत्मज्ञान का लक्षण है। आत्मा से प्रेम होना, उसको ही देखने की कोशिश होना, और बार बार उसके स्मरण में बार अंदर में जागृति टिके रहना, ये मुक्ति का मार्ग है, ये आत्मज्ञानी का लक्षण है। वो अभी पहले स्टार्ट श्रद्धा में होता है, तब बाहर नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे वो श्रद्धा डेवलप होती है तो बाहर दिखाई देती है। पंचम गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में भी 11 स्टेप्स है, दर्शन प्रतिमा से लेकर के, दर्शन प्रतिमा व्रत ऐसा करके 11 प्रतिमा होती है, तब मालूम पड़ता है वो इसकी साधना कितनी अच्छी है, ये आत्मा से प्यार करता है। देखो कितना डिसिप्लिन जीवन हो गया है। वो अंदर साधना बढ़ती है, ऐसा डिसिप्लिन आता है। साधना बढ़े बिना हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हमारे अपने आप को हम कर्तव्य भाव में रखते हैं, क्या, और वो बोझा रूप है। और जो सहज अपने आत्मा की नज़र रखने से सहज में ही डिसिप्लिन रह जाए, वो अलग बात हो गई। और फिर वो आगे जाता है और भी स्थिरता बढ़ती है तो मुनिराज बन जाता है। साधना के एकदम टॉप लेवल है। चींटी को भी नहीं मारते, देख देख के चलते हैं, देख देख के उठना बैठना, खाने पीने का भी लगाव नहीं, 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आत्मा चाहिए। बीमार पड़े तो दवा नहीं चाहिए उनको, किसी का साथ नहीं चाहिए, या तो गुरु का साथ चाहिए कि आपने ठेका लिया है ना समय दर्शन कराने का, अब हम आपके पास आए हैं, अब आप आपका सब काम छोड़ दो,
हमको पहले आत्मज्ञान करा दो, या हम हमारे से उठना नहीं है, सामने से बाजू में बैठो, क्योंकि आपने ठेका लिया है, आपके पास दुकान चलती है। आप भक्ति दो, समय दर्शन लेके जाओ फटाफट। आपको क्या करना है, देव हम भक्ति करने आए हैं, आपकी आरती उतारेंगे, सब करेंगे, आप जैसा बोलोगे नाचना है नाचेंगे, गाएंगे पिएंगे। हमको समय दर्शन दे दो, ये सौदाबाजी करने आए हैं, अपने आत्मा से प्रेम नहीं है, अपेक्षा लेके आए। जब आत्मा का दर्शन करना है तो आत्मा का आधार लो, गुरु का आधार क्यों लेते हो? गुरु ने रास्ता दिखाने का बताया है, वो भी करुणा आए तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो वो अपना काम करेंगे। कोई दुकान खोल के नहीं रखी है रास्ता खोलने की, सबको बता देवे, जाहिर करें, बोर्ड लगा देवे बड़ा, हमारे पास आत्मा का दर्शन कैसे होता है उसका रास्ता बताने का हमारा पैसा है, जिसको आना है आ जाओ, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया है। किसी को घर में जाकर के कार्ड नहीं भेजा है कि हमने एक नया दुकान खोली है तो आप आ जाना, गाइडेंस जिसको चाहिए हो। तो चलती है, चक्की चलती है, नहीं चलती तो नहीं चलेगी। जीव तो स्वयं के स्वभाव में जानने का, और हम एक बात भी कहते हैं कि पर्याय की उत्पत्ति पर्याय में होगी, तो पर्याय की उत्पत्ति भी तभी तक होगी जब तक पुराने कर्म हमको छुट्टा करना पड़ता, वो अलग है, बाहर में होगा। तो पर्याय और कर्म ये तरीके से लिंक सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। पर्याय और कर्म लिंक है, ऐसे बोल सकते हैं। पर्याय का लिंक मतलब क्योंकि आप समझो, पर्याय का लिंक भले ही न कर्मों के साथ है, जैसे समुद्र है न, वो स्थिर है बिल्कुल, लेकिन मोजे उछलते हैं, और वो मोजे किसके हैं? समुद्र के ही है। ऐसे ही अवस्था क्रोधमान माया लोभ वाली किसकी है? परमात्मा की ही है। लेकिन फिर भी परमात्मा और अवस्था दोनों अलग अलग है। मोजे है वो सागर नहीं है, सागर है वो मोजा नहीं है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। अब पवन का कांटेक्ट किसके साथ में है? मोजे के साथ है कि सागर के साथ है? कि पवन का जो कांटेक्ट है वो अपने अवस्था के साथ है, कर्मों का उड़ेगा, तो वो जब तीव्रता हो जाती है उड़ेगी तो उछलते हैं, राग द्वेष तीव्र हो जाता है। जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो राग द्वेष मंद हो जाता है। लेकिन इससे राग द्वेष तीव्र हो चाहे मंद हो, परमात्मा को क्या असर पड़ा? समझ में आया? इसीलिए सौगाणी जी ने एक बात कही, अब ये सब बड़े बड़े सिद्धांत हैं जो शास्त्रों के माध्यम से, अलग अलग टेक्निक से, वचन की मर्यादाओं से अलग अलग आपे समझाना पड़ता है। अवलोकन में समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिद्धांत अपने आप आ गए। हम कौन से क्रोध को हटाने गए अवलोकन, कौन से दुर्गुण को हटाने गए? हमने एक ही ध्यान रखा, जानना देखना, जानना देखना, जानना, और अपने आप हट गए कि नहीं हट गए। इसका मतलब क्या हो कि जीव जब अपने स्वभाव में अपना कार्य करता है शांति का स्वतंत्र रूप से, तब उसको ऐसी कोई सजा मिलती नहीं है, न ऐसे कोई दुर्गुण पैदा होते हैं, क्योंकि जीव के स्वभाव में दुर्गुण नहीं, जीव के स्वभाव में गुण ही गुण है। उसमें क्रोध नहीं है, उसमें मान माया नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें वितरागता है। इसलिए जब जानने देखने में रहेगा तो वितराग बन जाएगा। सौगाणी जी ने ऐसा कहा आपके प्रश्न के जवाब में कि पूरी दुनिया का पूर्व के कर्मों का संबंध किसके साथ है? मेरी अवस्था के साथ है, मेरे साथ कोई संबंध किसी का भी नहीं। एक चैतन्य आत्मा, उसकी एक अवस्था है, उसका नाम है देवचंद भाई, उसका संबंध अपने बेटों से, घर परिवार से है। मतलब देवचंद भाई का संबंध है, वो आत्मा का संबंध है किसी का। किस वक्त? कि जब अलग हो जाएंगे तब, मर जाएंगे तब, कि मर जाए चाहे जिंदा हो, आत्मा का संबंध किसी के साथ। शांति जो भी मिलती है वो तो आत्मा में मिलती है शांति अपने को, और चेंजेस जो भी होते हैं आत्मा दर्शन के बाद वो आत्मा में ही होते हैं मेनली। तो शांत आदमी के लक्षण अलग होते हैं और अशांत आदमी के लक्षण अलग होते हैं।
हाँ, लेकिन जो पहले ही जो अज्ञानी था उसके अंदर उदय के समय पे उसका और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। क्योंकि वो करने धरने में चले गया था, करने नहीं करने में चले गया था। खराब होने का कारण क्या? वो अपने स्वभाव में नहीं रहा। और आप मार्क करो ये बात को, ये सिद्धांत को मार्क करो कि जब जब भी हमको तकलीफ होती है, राग द्वेष होते हैं, तब क्या हम जानने देखने में होते हैं? और आफ्टर ज्ञान दशा भी लेवल अलग अलग है। जैसे जोगानी जी की बात तो करें अलग साधना के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। तो ये प्रोग्रेस अब साधना के हिसाब से वो कैसे चेंज होता है ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर बढ़ता है, जैसे जैसे स्वभाव का आलम्बन बढ़ता है, स्वभाव की स्थिरता बढ़ती है, तो अपने आप रास्ता कटता है। मतलब गाड़ी चलती तो है लेकिन 40 के स्पीड पे चलती है, फिर 80 के स्पीड पे चलती है, फिर 100 के स्पीड पे चलती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे चौथे गुणस्थान वाले की स्पीड कैसी है? गाड़ी की 30 की। और जो श्रावक है, साधना और बढ़ गई, उसकी स्पीड क्या हो गई है? 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुँच गई। मुनियाज की स्पीड क्या है? हाईएस्ट लेवल है क्या? बस तो वो हिसाब से कटिंग होता है। सब डिपेंड यहाँ है कि आप कितने अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं, कोई डिपेंड। मोह की मात्रा जितनी कम होगी नेचुरली वो तो चले गया, भ्रांति रूप मोह तो चौथे गुणस्थान में चले गया। इसलिए वो स्टीयरिंग पे बैठते ही 30 की स्पीड तो आ गई, क्योंकि वो तो चले गया। ये तो चलती नहीं थी गाड़ी, लेकिन गाड़ी चल रही है, अब जानने देखने का वर्क हो रहा है चालू। लेकिन जब ज़्यादा तीव्र राग द्वेष होते हैं तभी पता चलता है, हाईलाइट तभी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेप्थनेस कम है, ज्ञातृत्व भाव की डेप्थनेस बहुत कम है। इसलिए सिचुएशन जब वर्ष होती है ना, बार में तीव्र राग और तीव्र द्वेष के प्रसंग आते हैं ना, तब हाईलाइट होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक वो खोया रहता है। इसका मतलब स्पीड कम है, डेप्थनेस कम है साधना। लेकिन श्रावक को तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, उसको तो अलर्टनेस बहुत रहता है, वो उस प्रसंग को अवॉइड कर लेता है, ऐसी जगह जाना आना सब बंद कर देता है। रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, किसके लिए? अपनी शांति को बरकरार रखने के लिए। स्वयं को भूल गया इसलिए दुखी होता है, लेकिन ज्ञान दशा के बाद भी दुखी होने के वजह क्या हो सकती है? यही साबित करता है कि क्रोध का कर्ता क्रोध है, यही तो साबित करता है। यही गुरुदेव कहना चाहते हैं कि क्रोध का कर्ता क्रोध है। तुम अनुभव से कहते हो, अनुभव से कहते हो तो तुम वाद विवाद नहीं करते, लेकिन तुम अनुभव से नहीं कहते। कब कह सकोगे कि क्रोध का कर्ता क्रोध है? अब मुझे किसी को कुछ हटाना नहीं है, ध्यान देना ही नहीं है, पर्याय में जो हो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, मैं तो जैसा का वैसा चैतन्य मूर्ति हूँ। ये तुम कब कहोगे? आत्मा को देखने के बाद कि आत्मा को देखने से पहले? सही कब होगा? आत्मा को देखने के बाद। इसके पहले बोलोगे तो जूते खाओगे। इसमें ज्ञान दशा की बात की एक नई विधि आ जाती है कि अगर अपने ज्ञान की अगर अपन वो कर दिए, ज्ञान की तरफ अपन जितना झुकाव करे उतना ऑटोमेटिकली बाहर से कट नेचुरली जितना एक्सीलरेटर दबाओ गाड़ी भागेगी, डिस्टेंस तो उतना ही है। बाहर से अपने को जानबूझ के कट करने की जरूरत नहीं है। देखो बम्बई और हैदराबाद का डिस्टेंस वही 800 किलोमीटर है क्या? 50 की स्पीड पे जाओगे तो क्या होगा? 16 घंटे लगेंगे। कोई डबल कर दो, 100 की स्पीड कर दो, क्या होगा? डिस्टेंस कम हो गया, टाइमिंग में फर्क पड़ गया। इतनी बात है। ये सब आपके हाथ में है, आप कितने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो, कितना डेप्थ में जाते हो। नहीं रह पाते हो तो उसका दुख लगता है कि मुझे जल्दी पहुंचना है। पर्याय की योग्यता में चेंज होता है। पर्याय की योग्यता अपने आप, पर्याय की योग्यता को चेंज करने के लिए कर्तृत्व भाव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रोध को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर एक्सीलरेटर दबा दो, गाड़ी भागेगी क्या? वो सामने वाला समझता है कि जब क्रोध का कर्ता क्रोध है तो भाई मैं क्यों हटाऊं, कैसे हटाऊं? लेकिन तुझे बोला है किसने है कि तुम हटाओ कर? हटाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है पर्याय के सामने। वो स्वयं की चीज़ ही नहीं है। तो हम शुरू से वही बात बोलते हैं कि तुम अपने स्वभाव को ही पकड़े रखो, बाद में सब जो भी काम होगा अपने आप हो जाएगा। रिएक्शन हम उदय तो वैसा करता है। उदय की कौन परवाह करता है?
रिएक्शन खत्म, क्योंकि उदय की परवाह कौन करता है कि उदय में जब आता है तो हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस होते हैं, हमारे घर में आग लगती है तो हम करते हैं मगजमारी। उदय जितना भी आया तो किसको इफेक्ट करता है? अवस्था को इफेक्ट करता है, और अवस्था में नहीं हूँ। दृष्टि डाइवर्ट हो गई, उसके लिए उसको नजर अगर आप परमात्मा को देखोगे तो अवस्था में भले ही तीव्र राग द्वेष हो, लेकिन परमात्मा में क्या है? देवचंद भाई को किसी ने गाली दी है, देवचंद भाई को किसी ने वाह किया है, परमात्मा को किसने देखा है? परमात्मा को क्या इफेक्ट आया? अगर आप देवचंद भाई को और उसमें रहने वाले चैतन्य परमात्मा को दोनों को अलग अलग कर लोगे, अब देवचंद भाई पराये हो गए, वो जड़ चैतन्य जड़ हो गए और ये हम चैतन्य हैं, ऐसा मानोगे तो क्या होगा? शांति बरकरार रहेगी। जो भी हो रहा है किसको हो रहा है? जड़ देवचंद भाई को। और चेतन देवचंद भाई क्या मज़े में है? गाली दो तो भी मज़े में है, बीमार हो तो भी मज़े में है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं आता है। ऐसे पर्याय का कर्ता पर्याय है। देवचंद भाई का कर्ता जड़, देवचंद भाई का कर्ता कौन है? जड़ देवचंद भाई। और चेतन क्या करे? मजा करे। ये जो प्रश्न क्या है आपके, इनका आत्मा बनाने हेतु नहीं है, और शब्दों को पकड़ता है, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कि क्रोध का कर्ता क्रोध है? तुम्हारी हैसियत कैसी है? परमात्मा को देखे बिना तुझे कहाँ से पता चला कि क्रोध का कर्ता क्रोध है? परमात्मा को देखोगे तो पता चलता है कि देखो, देखने के बाद भी अवस्था में जब जिस वक्त जो होना है वो होता है। इसका मतलब क्या होगा? नहीं चाहते हुए भी दुकान में जाना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी उलझना पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा? ज्ञाता दृष्टा रहने के बावजूद भी राग द्वेष होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या सिद्ध करता है कि राग द्वेष होना नहीं होना, इसमें रोल किसका है? वातावरण का है। लेकिन वातावरण के ऊपर हम डाल नहीं सकते। किस पे डालोगे? कि जो घटना घट रही है वही उसका कर्तव्य होता है, वही क्रोध का कर्ता क्रोध है। ये लेना है, स्वतंत्र रूप से लेना है। एक एक अवस्था अलग 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 लेना। कभी कोई गाली लेता है आप गुस्से में आते हो, कभी वही आदमी दोबारा गाली लेता है आप गुस्से में नहीं आते हो। इसका मतलब क्या हो गया? अगर उसने गाली दिया और गुस्सा आता तो दोबारा गाली देता तो दोबारा वैसा ही गुस्सा आना चाहिए, तीसरी बार गाली देता तो तीसरी बार ऐसा ही गुस्सा आना चाहिए। देखो उदय तो है, अब एक बार गाली दिया गुस्सा है 20 डिग्री का, दोबारा गाली दिया वही आदमी दिया वही सिचुएशन में, कितना गुस्सा आया? कि थोड़ा पहले जितना नहीं आया। और थर्ड टाइम में वही बात किया तो क्या हो? बोलने दो अपने क्या करना, क्या हो गया है? सेम सिचुएशन सेम गाली सुनने पर भी ऐसा क्यों होता है? ये प्रूव करता है कि क्रोध का कर्ता जानना देखना में कोई भी एक्शन हो रहा है या बाहर जा रहे हैं, अंदर की दुनिया या बाहर की दुनिया, तो ठीक उसकी सेकंड ठीक वो घटना घटे या वो भाव आए, उसकी नेक्स्ट पल जो भी है वो टाइम जानना देखना होता है। ठीक तो उसके ये बाद हमारी साधना की कमी है। एक सेकंड चुप गए तो उतना तो गड़बड़ कर दिए। वो मतलब स्पीड मैक्सिमम जो भी हो सकती है वो उसके बाद की होगी। उस वक्त मतलब गैप कितना रहना चाहिए? जैसे नहीं, ऑन द स्पॉट जानने देखने वाले बनो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा गड़बड़ करने के बाद जागरूक हो जाते हैं, और जैसा जागरूक होते हैं लाइन सुधर जाती है। बिल्कुल साथ साथ यस, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से होता है। साथ साथ में हुआ तो बहुत वो तो फिर आपको सवाल ही नहीं है, फिर आप जल्दी मुनि बन सकते हो साथ साथ में अगर, लेकिन इतनी अलर्टनेस नहीं है चीज जैसे यार। जड़ जड़ का काम करे, चेतन चेतन का काम करे। मतलब आप अपना काम रेगुलरली करते रहोगे विदाउट तो साथ साथ होगा। लेकिन आप अपना काम मिस करते हो क्योंकि आपका ध्यान उधर जगाया, ठीक ठाक करूँ थोड़ा ठीक ठाक करूँ, उधर जाते ही साथ साथ ब्रेक हो जाता है। आपको एक ही काम तो करना है, कहाँ दूसरा काम करना है। एक्सेलेटर से पाँव नहीं हटना चाहिए और फुल स्पीड में दबा दो, अब क्या होगा?
एक ही तो काम करना। स्ट्रेट लाइन है, मुक्ति का मार्ग स्ट्रेट है। रास्ते में चलने वालों की भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि सबको दुनिया वालों से लगाव है, आत्मा से लगाव वाले जीव बहुत कम है, तो रास्ते पे भीड़ नहीं है। हाईवे रोड है, स्टीयरिंग स्ट्रेट रखो और पाँव दबा, क्या होगा? जल्दी पहुंच जाओ। मन खाली रहता है जब अपने स्वास्थ्य में लगा हुआ अपना जो खुद का काम करना है वो चलता रहता है, और जरा भी कोई दूसरा प्रसंग बना और इम्पोर्टेंस तरफ चली गई तो थोड़ा फर्क। बस तो ये हमारी कमी है। हमारा पैर हट गया वहाँ से। जब चाय पीने के लिए गाड़ी रोक दी, क्या जरा पैर को जरा ठीक करने के लिए थोड़ा राउंड मारने गए तो बस हो गई बात। तो प्रसंग आया है ना, प्रसंग तो जैसे सांस चल रही है ऐसा ही कंटिन्यूस। खाते खाते सांस नहीं लेते हो, सोते सोते नहीं लेते हो, रुक गई क्या सांस? कि नहीं, दो काम साथ में नहीं होते हैं, खाना और सांस लेना दोनों नहीं होते। जब से हो रहा है जिंदगी अब शुरू किया है। ये प्रैक्टिस है, एफर्टलेसली। एफर्टलेस। बस ऐसा ही ये है कि ये प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि अपने चैतन्य परमात्मा एक सेकंड भी न भूले। परमानंद रूप हरि ने एक क्षण पर न विसरवा એ જ મારી સર્વ વૃત્તિ અને લેખનનો હેતુ છે। એક રૂપાળી સાધના કરते थे इसीलिए एक बहुत आ रही क्या मतलब? परमानंद रूप हरि को एक सेकंड भी नहीं भूलना, यही मेरी सर्ववृत्ति, सर्वकृति और सर्वलिखी का हेतु है। ये भी हम जैसे थे, पंचम गुणस्थान थे, गांधी जी को प्रत्यक्ष मिले थे, गांधी जी के गुरु थे। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन क्या फायरिंग है, क्या साधना है। कोई सोगानी जी की साधना देखो, कितना साल हुआ, 40-50 साल भी नहीं हुआ, डेथ 64 में डेथ। क्या साधना, क्या कहा मालूम है कि एक तराजू में मैं सारी दुनिया को रख देता हूँ। सारी दुनिया में सब कुछ, जड़ चेतन, हिमालय पहाड़, मेरू पर्वत, अनंत सिद्ध भगवान, ज्ञानी सब, गुरु सब, नरक वाले सब, देव सब आ गए। दूसरे बाजू में मेरे आत्मा को रखता हूँ, मेरे क्रोधादि भाव को भी सामने रख देता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े ये देवचंद भाई को वहाँ और देवचंद भाई की आत्मा को इधर, ऐसा इतना पराया इतना मैं करता हूँ। सारी दुनिया को मैं बाजू रख देता हूँ, सामने वाले छापड़े में रख देता हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ चैतन्य देवचंद भाई को रखता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ क्या कि सामने वाला पंजा था ना, उसमें से इतना जोर से मैं पड़ गया तो उछल के बाहर गया। ये किसके वचन है? सोगानी जी के वचन। इसी काल के जीव थे ना, कुटुंब परिवार वाले, लेकिन कितना प्रेम चैतन्य। हम तो मार खा गए चैतन्य के प्रेम। हमारी स्पीड क्या है? 10 की स्पीड भी नहीं है, जबकि उनकी विपरीत कंडीशन में भी उनकी स्पीड क्या है। बस यही फर्क पड़ता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पाँव कहाँ रखा हुआ है, कितना जोर से है, कितना एक्सीलरेटर दबाया है। तो ये बात उन्होंने कहा कि जब ज्ञान का उपयोग त्रिकाली में जाता है, तो जिस राग द्वेष को तुम हटाने की चिंता करते हो, कैसे हटेंगे, मैं क्या करूं, करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप हट जाएंगे। अगर तूने अपने आत्मा का दर्शन किया हो तो तुम एक क्वेश्चन ही नहीं करते, क्रॉस क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन। जिसने स्वभाव का निर्णय किया कि मैं जानने देखने वाला हूँ, उसकी पर्याय में, उसकी अवस्था में लंबे समय तक राग द्वेष बने रहे, ऐसी योग्यता ही खत्म हो जाती है। और यही सच्चे निर्णय का फल है। आप ये निर्णय लो कि मैं जानने देखने वाला हूँ, और उसी अनुसार वर्तन करो। आपको किसी को कुछ हटाने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे दुर्गुणों का नाश भले एक दिन में नहीं होवे, क्योंकि श्रद्धा में पहले चेंज आता है, बाद में साधना आगे बढ़ती है, धीरे 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 चेंज आता है, लेकिन चेंज जरूर है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ऐसे
ज्ञानी एक सेकंड में बन सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने में देर लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, साधना तो यही करनी है। चिंता छोड़ दो। आज अपन यहाँ तक ही रखेंगे। ये 548 पूरा